गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड में पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में शक्ति संतुलन अवधारणा पर चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। शक्ति संतुलन का अभिप्राय ये है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी हो। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वे दूसरे पर हमला कर सके, उसे दबा सके या हरा सके। जिस प्रकार हम एक तुला देखते हैं, उनके दोनों पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार की साम्य अवस्था विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहनी चाहिए। अगर हम शक्ति संतुलन की अवधारणा की चर्चा करें तो हम इनकी कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। श्लीचर के अनुसार शक्ति संतुलन व्यक्तियों और समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। क्लॉट के अनुसार शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार ये एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। तो शक्ति संतुलन अगर हम ये देखें तो ये ऐसी स्थिति का द्योतक है, एक ऐसी विशिष्ट स्थिति का द्योतक है जिसमें शक्ति लगभग बराबरी के आधार पर होती है। शक्ति संतुलन का ये अर्थ है कि शक्ति का समान वितरण। शक्ति संतुलन शब्द हमारे सामने उस तुला का चित्र प्रस्तुत करता है जिसके दोनों पलड़े एक आलंब से लटके हुए हों और जिनमें बराबर बाट हो। दूसरा, शक्ति संतुलन ऐसा दिखता है एक विदेश नीति के रूप में, जैसे कि मॉर्गेंतो ने, चर्चिल ने शक्ति संतुलन सिद्धांत को विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। वे ये मानते हैं कि संतुलन शक्ति खतरनाक होती है। विदेश नीति की दृष्टि से राष्ट्र उसी समय शक्ति संतुलन की अवधारणा स्वीकार करते हैं जबकि वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रबल हों। चर्चिल ने शक्ति संतुलन को ब्रिटिश विदेश नीति की अद्भुत परंपरा बताया था। शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में भी हम कह सकते हैं कि मॉर्टिन वाइट, लर्च आदि शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में मानते हैं। आधुनिक विश्व में जहाँ बहुत सारे राज्य हैं, शक्ति संतुलन द्वारा एक व्यवस्था स्थापित की जाती है। अर्नेस्ट हॉन्स ने शक्ति संतुलन की अवधारणा के 8 अर्थ बताए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, शक्ति संतुलन से तात्पर्य है शक्ति का वितरण, बैलेंस मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सामान्य अर्थ में शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब कोई राजनीतिज्ञ ये कहता है कि शक्ति संतुलन परिवर्तित हो गया है तो उसका तात्पर्य ये होता है कि उसका विरोधी पहले की तुलना में उससे अधिक शक्तिशाली हो गया है। दूसरा, शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति की साम्यावस्था, बैलेंस मीनिंग इक्विलिब्रियम। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है दो प्रतियोगी राष्ट्रों, गुटों, राष्ट्रों के समूह अथवा प्रतिस्पर्धी दलों में शक्ति की तुल्यभारिता या समानता। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है, तीसरा है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति की प्रबलता, बैलेंस मीनिंग हेगेमनी। संतुलन से अभिप्राय होता है शक्ति की प्रबलता। संतुलन शक्ति के वितरण का वह तंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य शक्ति की अति अधिकता हासिल करना चाहते हैं। चौथा, शक्ति संतुलन से अभिप्राय है स्थिरता तथा शांति, बैलेंस मीनिंग स्टेबिलिटी एंड पीस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता लाने वाला सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत है। संतुलन यथा स्थिति की नीति का समर्थन करता है और यथा स्थिति से स्थिरता आती है। शक्ति संतुलन से आक्रमण रोकने में भी मदद मिलने की बात कही जाती है और इसका पक्ष पोषण इस आधार पर किया जाता है कि इसमें शांति लाने की क्षमता है। पांचवा, शक्ति संतुलन से अभिप्राय है अस्थिरता तथा युद्ध, बैलेंस मीनिंग इनस्टेबिलिटी एंड वॉर। ऐसा भी कहा जाता है कि संतुलन से अस्थिरता तथा युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का कारण ये था कि जर्मनी को ये गलतफहमी थी
कि उसकी शक्ति उसके विरोधियों की शक्ति को संतुलित कर सकती है। शक्ति के संतुलन से डर और अविश्वास में वृद्धि होती है, जिसका परिणाम युद्ध होता है। छठा, शक्ति संतुलन से तात्पर्य है शक्ति की राजनीति, बैलेंस मीनिंग पावर पॉलिटिक्स। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष शक्ति का संघर्ष है। द स्ट्रगल फॉर द बैलेंस ऑफ पावर इन इफेक्ट इज द स्ट्रगल फॉर पावर। शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष पर्यायवाची है। पावर पॉलिटिक्स ऑफ प्योर पावर एंड द बैलेंस ऑफ पावर आर हियर मर्ज्ड इनटू वन कंसेप्ट। शक्ति संतुलन सातवां है शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में। बैलेंस एज इम्प्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ हिस्ट्री। संतुलन एक सार्वभौमिक नियम है। जहाँ राष्ट्र राज्य व्यवस्था होगी वहाँ किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य रहेगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हों या इटली के राज्य अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति। संतुलन के नियम को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। आठवां, शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक। बैलेंस एज ए सिस्टम एंड गाइड टू पॉलिसी मेकिंग। संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था या तंत्र के रूप में देखा जाता है। इस अर्थ में शक्ति संतुलन एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का वाचक होता है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति कारक के महत्व को प्रतिपादित करता है और विदेश नीति के निर्माण में शक्ति संतुलन को ध्यान में रखे जाने पर जोर दिया जाता है। तो आज हमने शक्ति संतुलन के अर्थ को देखा। कल हम शक्ति संतुलन के मार्गान्यों के अर्थ को देखेंगे और शक्ति संतुलन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।